नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं अक्षय तृतीया की, जो 19 अप्रैल 2026 को है। ये एक ऐसा दिन है जिसके बारे में कहते हैं कि इस दिन जो भी अच्छा काम करो उसका फल कभी खत्म ही नहीं होता। तो सवाल ये उठता है कि भाई ऐसा क्या है इस दिन में, इसे इतना शाश्वत और शुभ क्यों मानते हैं? मतलब ऐसा क्या खास है इस तारीख में कि इसका असर कभी खत्म ही नहीं होता? चलिए इसी को जरा गहराई से समझते हैं। देखिए, इसका जो राज है ना, वो इसके नाम में ही छिपा हुआ है। अक्षय संस्कृत का शब्द है जिसका सीधा सा मतलब है जिसका कभी क्षय न हो, यानी जो कभी खत्म न हो, जो हमेशा रहे, इटर्नल। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस दिन कोई भी दान पुण्य या कोई भी अच्छा काम किया जाए तो उसका फल हमेशा हमेशा के लिए बना रहता है। और ज्योतिष में तो जानते हैं इसे क्या कहते हैं? स्वयं सिद्ध मुहूर्त। मतलब ये दिन अपने आप में ही इतना पावरफुल है कि आपको कोई पंचांग देखने की जरूरत ही नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों अपनी सबसे अच्छी स्थिति में, अपनी उच्च राशि में होते हैं। इसीलिए कोई भी शुभ काम हो, शादी ब्याह हो, गृह प्रवेश हो, नया बिजनेस शुरू करना हो, सब कुछ बिना सोचे समझे किया जा सकता है। अच्छा, अब जरा इसके पीछे की पौराणिक कहानियों में चलते हैं, जो हमें बताती हैं कि ये दिन आखिर इतना खास है क्यों। इसका जो सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व है, वो इन्हीं कथाओं से जुड़ा है। सबसे पहली और सबसे बड़ी कहानी जुड़ी है माँ गंगा के अवतरण से। जी हाँ, ऐसा माना जाता है कि इसी शुभ दिन पर पवित्र नदी गंगा स्वर्ग से धरती पर उतरी थी और उनके आने से ये पूरी धरती पवित्र हो गई। फिर एक कहानी आती है महाभारत से, जो बहुत मशहूर है। इसी दिन भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को वो चमत्कारी अक्षय पात्र दिया था। याद है? एक ऐसा बर्तन जो कभी खाने से खाली नहीं होता था। और उसी पात्र की वजह से पांडवों ने अपने वनवास के दौरान न जाने कितने ऋषियों मुनियों को भोजन कराया था। अच्छा, अब बात करते हैं धन और समृद्धि की। उसके लिए भी ये दिन बहुत बड़ा है। कहते हैं कि इसी दिन भगवान कुबेर को देवताओं का खजांची, मतलब डिवाइन ट्रेजरा बनाया गया था। और शायद यही एक बड़ी वजह है कि लोग इस दिन सोना खरीदना इतना इतना शुभ मानते हैं। और एक और खास बात, अक्षय तृतीया का दिन भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम का जन्मदिन भी है। इसीलिए इस दिन को परशुराम जयंती के नाम से भी मनाया जाता है। इस दिन का महत्व सिर्फ धरती तक ही नहीं, बल्कि कॉस्मिक लेवल पर भी है। सोचिए, पुराणों में लिखा है कि सत्ययुग, त्रेता युग और द्वापर युग, इन तीनों बड़े युगों की शुरुआत इसी एक शुभ तिथि से हुई थी। ये बात इस दिन को टाइम के साइकिल में मतलब बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देती है। तो ये तो हुई पौराणिक बातें। अब आते हैं मुद्दे पर, मतलब 2026 की अक्षय तृतीया के प्रैक्टिकल डिटेल्स पर। पूजा और खासकर खरीदारी के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा रहेगा, चलिए देखते हैं। तो साल 2026 में तृतीया तिथि शुरू हो रही है 19 अप्रैल को सुबह 10:49 पर, और ये रहेगी 20 अप्रैल की सुबह 7:27 तक। लेकिन सबसे जरूरी बात, सोना खरीदने का जो मुहूर्त है उस पर खास ध्यान देना है। जो सबसे शुभ समय है अभिजीत मुहूर्त, वो 19 अप्रैल को ही है, सुबह 11:50 से लेकर दोपहर के 12:40 के बीच। ये विंडो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बात करते हैं पूजा की। एक बहुत ही सरल सी पूजा विधि देख लेते हैं जिसे घर पर आराम से किया जा सकता है, ताकि इस दिन का पूरा पूरा लाभ मिले। सबसे पहले तो सुबह सुबह की तैयारी, जल्दी स्नान करके घर और पूजा की जगह को साफ कर लें। फिर एक साफ कपड़े पर भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु और साथ में कुबेर जी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। शुरुआत हमेशा की तरह गणेश वंदना से होगी ताकि सारे विघ्न दूर हों। फिर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का पूजन करें, उन्हें फूल पंचामृत वगैरह चढ़ाएं। इसके बाद धन और समृद्धि के लिए भगवान कुबेर से प्रार्थना करें और आखिर में घी का दीपक जलाकर आरती गाकर पूजा को संपन्न करें। और हाँ, एक बात और, पूजा करते समय भगवान विष्णु का ये महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका जाप जरूर करें। कहते हैं कि इस मंत्र के जाप से इस दिन विशेष कृपा मिलती है। अच्छा, पूजा तो हो गई, पर इसके अलावा भी कुछ ऐसे काम हैं, कुछ उपाय हैं जिन्हें करने से इस दिन का पुण्य फल कई गुना मतलब मल्टीप्लाई हो जाता है। चलिए उन पर भी एक नजर डालते हैं। सबसे पहली चीज, सोना या चांदी खरीदना। ये तो हम सब जानते हैं, ये समृद्धि को अपनी ओर खींचता है। दूसरा, दान करना, अनाज का, खाने का दान, इसका तो अक्षय पुण्य मिलता है।
अगर मुमकिन हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें, और अगर नहीं तो कोई बात नहीं, घर पर ही नहाने के पानी में थोड़ा गंगा जल मिला लें। माँ लक्ष्मी के मंत्र का 108 बार जाप करना बहुत फायदेमंद होता है, और हो सके तो किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं। देखिए, ये सब छोटे छोटे काम हैं, पर इनका फल बहुत बड़ा होता है। तो कुल मिलाकर ये दिन बस एक ही बात याद दिलाता है कि अच्छे कर्मों का फल कभी भी खत्म नहीं होता, वो शाश्वत है। तो इस अक्षय तृतीया पर क्यों ना हम सब भी कुछ ऐसा अक्षय शुभ काम शुरू करें जिसका फल कभी खत्म ही ना हो,